नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो आपको क्या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आपका क्या करवाएगा, यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है एलटी और आपका क्या लेक्चरर, ठीक है, उन सभी की दृष्टि से जितने भी शिक्षक भर्ती होते हैं उनसे महत्वपूर्ण सिलेबस से हमने उठाया हुआ है। हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं प्रवक्ता संवर्ग 2024-25 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जो लेक्चरर का एग्जाम होगा उसकी दृष्टि से हम महत्वपूर्ण दिन प्रतिदिन चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। उसी की श्रृंखला में आज हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट पहला लगाएंगे। किसका? जो विश्वविद्यालय आयोग है उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। करीब 50 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेन, ठीक है, इनका हम क्या व्याख्या करते हुए चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। जुड़ना है, वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको कहाँ, यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम में ग्रुप में मिल जाएगा। आप वहां क्या हो सकते हैं, संलग्न हो सकते हैं, ठीक है। सपना आपका साकार हम करेंगे, आपको जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। तो आइए महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यूज लगाएंगे और आपने अभी तक कितना पढ़ा है, कितना आपने सीख लिया है, उसकी दृष्टि से आप क्या करेंगे, आप अपना स्वयं आकलन भी करते हुए चलेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है। क्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछा है कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई थी। मैंने बताया हुआ है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 1946, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1951। अगर पूछेगा विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना तो बताइए, फटाफट मुझे आंसर करेंगे। तो इसकी स्थापना मैं आपको बता देता हूं, इसे क्या राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? राधा कृष्णन आयोग, ठीक है, लिखते जाना है मेरे साथ। इसका ही नाम क्या है? राधा कृष्णन आयोग भी इसका नाम है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। कब? 1948 में हुई थी। किससे संबंधित था? जो भारतीय उच्च शिक्षा, ठीक है, जो हायर एजुकेशन है, ठीक है, हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, उसकी स्थिति का समीक्षा करना। हायर एजुकेशन की स्थिति का क्या करना? समीक्षा करना। इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग का, जिसे किस नाम से जानते हैं? राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए, पूछ रहा है, अब देखो जो विश्वविद्यालय आयोग है ना, जो जिसे राधा कृष्ण आयोग भी के नाम से भी जानते हैं, इसका अध्यक्ष पूछा, इसके अध्यक्ष को उत्तर पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आपके लिए क्या? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है एपीजे अब्दुल कलाम। तो बताइए, बताएंगे मुझे, जो राधा कृष्णन आयोग है, विश्वविद्यालय आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखो, अगर राधा कृष्णन आयोग बोल रहा हूं तो अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे, ठीक है। देखो, भारतीय विद्वान भी थे, आपको पता है, ठीक है, अपना इनका एक क्या है, दार्शनिक अलग दृष्टिकोण है, ठीक है। और क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति भी रहे, ठीक है, जिनके नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया। पहले क्या? उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति भी कौन? अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे हैं, जिनके नेतृत्व में क्या विश्वविद्यालय आयोग या राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा हुआ है कि राधा कृष्णन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई। बताओ, हमने बताया हुआ है इसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है, फटाफट बताएंगे। इसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो 1951 में, ठीक है, 1951, ऑप्शन बी में 1951 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, ठीक है, जिसमें क्या भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव दिए, ठीक है। जो क्या है, इंडियन हायर एजुकेशन है, ठीक है, जो क्या है, उच्च शिक्षा है, भारतीय उच्च शिक्षा है, उसके सुधार के लिए क्या करता है, सुझाव कौन देता है? विश्वविद्यालय आयोग देता है। किससे संबंधित था? तो आप बोलेंगे अब यूजीसी से संबंधित था, ठीक है। उसको भी हम आगे जानेंगे। हमने जो पहले इसके बारे में डीपली चर्चा परिचर्चा की है, वहां भी हमने इन फैक्टों के बारे में चर्चा परिचर्चा की है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके लिए है, स्टेटमेंट बना के दे देगा जब। तो राधा कृष्णन आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या था, बताइए। भारतीय
सशस्त्र बलों की समीक्षा करना था, भारतीय उच्च शिक्षा में सुधार था, कृषि क्षेत्र की समीक्षा थी, तो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था का सुधार था। तो हमने आपको बता दिया इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? भारतीय उच्च शिक्षा में इसकी कमियों का पता लगाना और इसमें क्या करना? सुधार करना क्या था? ये इसका क्या था? विश्वविद्यालय आयोग का क्या था? प्रमुख उद्देश्य था जो हायर एजुकेशन है इसकी क्या? इसकी समीक्षा करना, इसकी कमियों को ढूंढना और उसमें क्या करना? उचित क्या करना? सुधार करना क्या था? विश्वविद्यालय आयोग का क्या था? मेन उद्देश्य था। ठीक है। क्वेश्चन 5 है आपके लिए, पूछ रहा है राधाकृष्णन आयोग ने किस विषय पर प्रमुख ध्यान केंद्रित किया? तो बताओ किस विषय पर राधाकृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसने किस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित किया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऑप्शन ए है। ठीक है। ऑप्शन बी है कला और संस्कृति। ऑप्शन सी है उच्च शिक्षा की गुणवत्ता। तो जो अगर जहां पूछे विश्वविद्यालय आयोग, जिसका नाम क्या था? राधाकृष्णन आयोग था। ये किसने? इसने हायर एजुकेशन पे, ठीक है, उच्च शिक्षा पे बल दिया। ठीक है। उच्च शिक्षा पे क्या करता है? बल देता है, इसकी कमियों का पता लगाता है और उसमें क्या करता है? उचित सुधार करता है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 6 है, पूछ रहा है राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय के लिए कौन सी व्यवस्था प्रस्तावित की थी? फटाफट बताएंगे। 6 का आंसर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो देखो मैं बता देता हूँ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पूछ रहा है आपसे, तो इसने क्या? यूजीसी के लिए क्या किया था? अपने क्या किए थे? उद्देश्य इसने प्रस्तावित किए थे। ठीक है। तो ये क्या था? यूजीसी आपके सिलेबस में है, हमने उसके बारे में भी परिचर्चा की है। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार उन्हें देख ले, उससे वो अच्छा क्या करेगा? ज्ञान का क्या कर पाएगा? निर्माण कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, राधाकृष्णन आयोग ने किसकी सिफारिश की थी कि सभी विश्वविद्यालय में एक एकीकृत पाठ्यक्रम होना चाहिए? अब बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, तो बता दूं मैं आपको। आयोग ने यह सिफारिश की, कौन सी सिफारिश की? आयोग ने यह सिफारिश की कि भारत में सभी विश्वविद्यालय में एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को क्या कर सके? बढ़ावा दे सके। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा की गुणवत्ता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, पूछ रहा है राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय में किसकी आवश्यकता पर जोर दिया? हमने बार बार आपको बताया हुआ है। ठीक है। वही चीजें आपके लिए हम क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। तो बताइए फटाफट, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर एक भी पूछ जाएगा, पूछ लेगा ना एग्जामिनर, तो कुछ भी नहीं छूटेगा आपके लिए। ठीक है। तो बताइए 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएंगे मुझे 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज गुड आंसर। क्वेश्चन 9 है आपके लिए, क्वेश्चन 9 क्या पूछ रहा है? राधाकृष्णन आयोग ने किसकी सिफारिश की थी जो अब भी भारतीय शिक्षा प्रणाली में लागू है? बताओ, जो राधाकृष्णन आयोग था, विश्वविद्यालय आयोग था, ठीक है, उसने किसकी सिफारिश की जो अभी भी शिक्षा प्रणाली, जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली चल रही है, उसमें भी लागू है? तो मैं आपको बता देता हूँ, शिक्षकों की नियुक्ति में क्या होगी? पारदर्शिता होगी। ठीक है। आयोग ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में क्या कर दिया? पारदर्शिता की सिफारिश की, ताकि योग्य शिक्षकों का क्या हो सके? चयन हो सके। ठीक है। तो शिक्षकों की नियुक्ति में क्या की? इसने पारदर्शिता की। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में 4 से 5 दिन पहले, अगर आपने न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा रुद्रप्रयाग से 3 से 4 टीचर, आपको पता है कि फर्जी डिग्री में, आज तक वो क्या, वो किस में पढ़ा रहे थे? बताओ मुझे। पीआरटी मतलब कि प्राइमरी में पढ़ा रहे थे वो। ठीक है। फर्जी डिग्री में वो क्या किए? पकड़े गए। ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो फर्जी डिग्री, ठीक है, जो धांधली की वजह से आज क्या है? शिक्षा प्रशासन में है। ठीक है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन यूजीसी ने क्या किया कि जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी उसमें क्या होगी? पारदर्शिता होगी। उसमें क्या होगी? पारदर्शिता होगी। कहीं ना कहीं अगर शिक्षक भर्ती होगी, उनमें क्या ऐसे शिक्षक लाए जाएंगे जो योग्य शिक्षक हो, क्योंकि एक शिक्षक ही क्या होता है? राष्ट्र निर्माता होता है। बच्चों के भविष्य का निर्माण कौन करता है? एक शिक्षक करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, पूछा है कि राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय के लिए कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? आपको बताना है कि जो राधाकृष्णन आयोग है उसके रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय ने कौन सा संस्थान स्थापित किया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किया था, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद किया था, या विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड किया था, या भारतीय शिक्षा आयोग किया था? तो हमने बताया है इसने किस पे
जो क्या था, भारतीय शिक्षा आयोग था, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या किया, भारतीय शिक्षा आयोग को क्या किया, उसको स्थापित किया। यूनिवर्सल क्या बोला हमने, यूजीसी, ठीक है। यूजीसी, यूजीसी पे बल देता है। जो हायर एजुकेशन था, हायर एजुकेशन की कमियों को दूर करता है, क्या आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 16वां, कि राधाकृष्णन आयोग ने किसे भारतीय विश्वविद्यालय में विशेष महत्व देने की सिफारिश की थी, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, राधाकृष्णन आयोग ने किसे भारतीय विश्वविद्यालय में विशेष महत्व देने की सिफारिश की थी, फटाफट बताएंगे। तो बताइए मुझे क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका शोध, ठीक है, रिसर्च। ऑप्शन बी है आपका खेल। ऑप्शन सी है कला। ऑप्शन डी है विज्ञान। फटाफट मुझे बताएंगे कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसने किसे, इसे शोध पे, ठीक है, इसने किस पे, शोध पर क्या किया था, महत्व दिया था। शोध के महत्व पे इसने बल दिया था कि विश्वविद्यालय, जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है, इसने किसको बढ़ावा दिया, इसने शोध, रिसर्च को बढ़ावा दिया, ठीक है। इसने किसे, रिसर्च को बढ़ावा दिया है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 17 है। क्या पूछा है कि राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट में किसके लिए उपयुक्त दिशा निर्देशों की सिफारिश की गई थी, फटाफट बताओ किसके लिए उपयुक्त दिशा निर्देशों की सिफारिश की गई थी। तो मैं बता देता हूँ, आयोग ने विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए दिशा निर्देश की सिफारिश की थी। किसके लिए, विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज गुड आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 18। क्या पूछा है आपसे कि राधाकृष्णन आयोग ने किसकी सिफारिश की थी जो भारतीय विश्वविद्यालय में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। इसने किसकी सिफारिश की थी, बताइए मुझे, किसकी सिफारिश की थी। तो मैं बता देता हूं, इसने किसकी सिफारिश की थी, शिक्षक प्रशिक्षण की सिफारिश की थी। ऑप्शन सी, शिक्षक प्रशिक्षण की इसने क्या की थी, सिफारिश की थी, कि अगर विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति होगी तो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। आपने बीएड किया तो बीएड करने के दौरान 3rd सेमेस्टर में आपका इंटर्नशिप होता है, आपको भी ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। आपको शिक्षक बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि आप में उन स्किल्स का क्या कर सके, डेवलपमेंट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, कि राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय में किसे अधिक बढ़ावा देने की सिफारिश की थी, बताओ मुझे। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक शिक्षा। ऑप्शन बी है विदेशी विश्वविद्यालयों में संपर्क। ऑप्शन सी है तकनीकी शिक्षा। ऑप्शन डी है छात्रों के लिए अनुदान। तो बताइए 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, बताओ मुझे फटाफट। तो क्या होगा, विदेशी विश्वविद्यालयों से संपर्क, ठीक है, विदेशी विश्वविद्यालयों से संपर्क। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 20। क्या पूछा है, राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय में किसकी आवश्यकता जताई थी, ठीक है। जो विश्वविद्यालय आयोग था, राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि अध्यक्ष ही इसके कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। तो इसने किसकी आवश्यकता जताई थी, अंतर्राष्ट्रीय शोध की जताई थी, प्रशासनिक सुधार की जताई थी, अधिक छात्रों की जताई थी, या राष्ट्रीयता की भावना जताई थी। फटाफट बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसने क्या, प्रशासनिक सुधार, ठीक है, इसने प्रशासनिक सुधार की क्या जताई थी, आवश्यकता जताई जताई, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 21। क्या पूछा है राधाकृष्णन आयोग ने किसे भारतीय विश्वविद्यालय में शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो किसे ठहराया इसने, तो आपको बता दूं, इसने विश्वविद्यालय में क्या के लिए शिक्षक, ठीक है, विश्वविद्यालय के लिए शिक्षक। ऑप्शन डी आप क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक टॉपिक से इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला आ जाए या आपसे सिंगल लाइन वाला आ जाए, तो कैसे भी एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन सेट कर दे तो यहाँ से बाहर आपसे नहीं जाएगा, ठीक है। एक बार रिवीजन के लिए आपको वीडियो देखनी है, उसके बाद आप इसे अच्छे से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके लिए, राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में किस विषय को अनिवार्य करने की सिफारिश की थी। अब देखो, जो राधाकृष्णन आयोग है, विश्वविद्यालय आयोग है, उसने एक सब्जेक्ट को, ठीक है, एक विषय को क्या कर दिया, उसने भारतीय शिक्षा प्रणाली में अनिवार्य करने की सिफारिश की। कौन सा विषय था, बताइए मुझे, कौन सा विषय था, ठीक है। जो एनईपी 2020 क्या कहती है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, वैसे ही राधाकृष्णन आयोग ने क्या बोला, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है इसमें एक विषय को क्या किया जाना चाहिए, अनिवार्य किया जाना चाहिए। कौन सा विषय था वो, मैं आपको बता दूं, वो विषय कौन था, विज्ञान विषय था, ठीक है। विज्ञान विषय को क्या दिया इसने, प्राथमिकता दी, और भारतीय शिक्षा में क्या किया जाना चाहिए, इसे संलग्न किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 23 है, राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय में किसे लागू करने की सिफारिश की थी। एकल पाठ्यक्रम को, शिक्षा में धर्म हो गया,
शिक्षा के लिए अनुसंधान केंद्र हो गया, शिक्षा में अनुशासन होगा। बताइए क्या हो जाएगा 23 का राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा? बताओ मुझे। शिक्षा के लिए अनुसंधान केंद्र, ठीक है? शिक्षा के लिए अनुसंधान केंद्र, इसने रिसर्च शोध पे इसने क्या किया था? बल दिया था, ठीक है? क्वेश्चन 24 है आपके लिए। राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय के लिए किस तरह की शैक्षिक नीति की सिफारिश की? ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग ने जो भारतीय हमारी शिक्षा है, भारतीय विश्वविद्यालय है, इनमें किस प्रकार की शैक्षिक नीति की सिफारिश की? किस प्रकार की शैक्षिक नीति इनमें बनाई जाए जिससे क्या हो सके, शिक्षा में क्या किया जा सके, परिवर्तन किया जाएगा और उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की जा सके। तो इसने क्या, विद्यार्थी केंद्रित, ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर इसने बल दिया था, ठीक है? आज अगर आप समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं बताओ मुझे? समावेशी शिक्षा क्यों पढ़ रहे हैं बताओ? सभी को एक साथ शिक्षा दी जा रही है, ठीक है? चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जाति से, लिंग हो, दिव्यांग हो, विशेष बच्चा हो, सभी को एक क्लासरूम में शिक्षा दी जाएगी, ठीक है? बाल केंद्रित, ठीक है, बच्चों को केंद्र में रखे क्यों शिक्षा दी जा रही है? क्योंकि वो क्या करेंगे, अधिक ज्ञान का निर्माण करेंगे, इसलिए भी क्या, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा देने की बात की है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके लिए। राधाकृष्णन आयोग ने किसे भारतीय उच्च शिक्षा में सुधार के लिए जरूरी समझा? बताइए मुझे क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसने योग्य शिक्षक, हमने बताया किसके लिए, योग्य शिक्षक, ठीक है? एक अच्छा कुशल, अपने विषय में क्या होना चाहिए, उसे महारत हासिल होनी चाहिए, उसी के साथ साथ उसे क्या, अन्य विषयों का भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उसको कनेक्ट करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, बच्चों को समझाने की क्षमता होनी चाहिए, उसका कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ठीक है? जिससे बच्चे अधिक समझ पाए, अधिक स्पष्ट क्या कर सकें, भाषा को ग्रहण कर सके। एक योग्य शिक्षक की इसने क्या की थी, इसने जरूरी बताया हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था में, ठीक है? क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 26 पूछ रहा है। 26 से क्या पूछा है? राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय में किस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम की सिफारिश की? तो इसने किस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम की सिफारिश की थी उच्च शिक्षा में, राधाकृष्णन आयोग ने? फटाफट बताइए। तो इसने किस प्रकार के उन्नत पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है, उन्नत पाठ्यक्रम होना चाहिए। देखो, जो शिक्षा है, शिक्षा क्या है, एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। किसने कहा था? जॉन डूवी ने कहा था, ठीक है? जॉन डूवी ने क्या किया, शिक्षा क्या है, एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसके एक छोरे पे क्या होता है, टीचर होता है, एक पे क्या होता है, टीचर होता है, एक पे क्या होता है, स्टूडेंट होता है, एक छोर पे स्टूडेंट होता है, एक पे क्या होता है, करिकुलम होता है, कुलम होता है, ठीक है? लेकिन एडम्स ने क्या बोला कि क्या है, शिक्षा दो ध्रुवीय है, ठीक है, दो ध्रुवीय है शिक्षा, एडम्स ने कहा। लेकिन जॉन डूवी ने क्या बोला, जो शिक्षा है ये क्या है, तीन ध्रुवीय है, जिसमें उन्नत पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, ठीक है? उन्नत पाठ्यक्रम पे इसने क्या दिया, बल दिया था। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 27 है। राधाकृष्णन आयोग के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालय में किसकी कमी थी? बताइए मुझे। राधाकृष्णन आयोग के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालय में किसकी कमी थी? शोध कार्य की, अच्छा प्रशासन की, छात्रों की संख्या, या विज्ञान के शिक्षक? तो इसने किसकी क्या, मतलब किसकी कमी जताई राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय में? तो शोध कार्य की इसने, ठीक है, जो रिसर्च वर्क है, शोध कार्य है, उसकी इसने क्या जताई, कमी जताई। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 28 है। राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय में किसे बढ़ावा देने की सिफारिश की थी? बताओ किसको बढ़ावा दिया विश्वविद्यालय आयोग ने, राधाकृष्णन आयोग ने, ठीक है? जो हमारी भारतीय, जो हमारी भारत की शिक्षा व्यवस्था है, उसमें किस एक विषय को इसने बढ़ावा देने की बात की, जिससे क्या हो के अधिक से अधिक ज्ञान का क्या हो सके, निर्माण हो सके। तो इसने किस पे बल दिया? तो आपको बता दो, शोध पत्र पे, ठीक है? शोध पत्र पे हमने पहले बताया रिसर्च की ये बात करता है, ठीक है, रिसर्च की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए। राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय शिक्षा में किससे समावेशन का सुझाव दिया? तो किसका समावेशन किया इसने, सुझाव दिया? तो मैं आपको बताता हूँ, व्यावसायिक पाठ्यक्रम का, ठीक है? पाठ्यक्रम में कैसा होना चाहिए, व्यावसायिक होना चाहिए। गांधी जी ने क्यों बोला जो शिक्षा है कैसी होनी चाहिए, शिक्षा व्यावसायिक होनी चाहिए, हस्तशिल्प कला उसमें ऐड होना चाहिए, ठीक है? शिक्षा क्या किताबी नहीं होनी चाहिए, रटंत नहीं होनी चाहिए। जो शिक्षा हम दे रहे हैं उसे हमें बालक को या हमें युवा के व्यक्ति के ज्ञान से क्या करते हुए, संलग्न करते हुए चलना है। जो उसके दिन प्रतिदिन कार्य करता है उसमें हमें शिक्षा को उसका क्या करना है, टच करते हुए चलना है। दैनिक जीवन के उसे हमें उदाहरण देने हैं, और उसके दैनिक जीवन में जो कार्य हो रहा है उससे हमें उसके शिक्षा को जोड़ना है। तो व्यवसायिक पाठ्यक्रम भी उसमें क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, सॉरी 30 है आपके लिए, कि राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय में किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? तो देखो वही है, क्वेश्चन घूम घूम के आपके लिए बने हुए हैं।
आपका रिवीजन होगा, ठीक है, आपका रिवीजन होने के लिए, ठीक है। तो इसने शोध केंद्र, ठीक है, ऑप्शन बी आपका शोध केंद्र क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो इंपॉर्टेंट है, बाकी ये आपका क्या है, पूरी तरह एक प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके लिए, राधा कृष्ण आयोग के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालय में किसकी कमी थी, बताइए किसकी कमी थी। तो बता देता हूँ, बुनियादी सुविधाओं की क्या थी, कमी थी, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या राधा कृष्णन आयोग के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालय में किसकी कमी थी, तो बुनियादी सुविधाओं की क्या थी, इसमें कमी थी। हमने पहले जब आपको क्या राधा कृष्णन आयोग के बारे में बताया हुआ है, वहां हमने क्या किया है, चर्चा परिचर्चा किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप एक बार देख। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके लिए, ठीक है। 33 है, राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय में किसकी पहचान पर जोर दिया था, इसने किसकी पहचान पे जोर दिया था विश्वविद्यालय आयोग ने, राष्ट्रीय पहचान पर, अंतर्राष्ट्रीय पहचान पर, सांस्कृतिक पहचान पर, स्थानीय पहचान पर। तो इसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान पे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान पर किसने जोर दिया था, तो राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय में किसकी पहचान पे जोर दिया था, अंतर्राष्ट्रीय पहचान पर इसने क्या दिया, उसे बढ़ाने पे, उसको उसके बढ़ाव पर इसने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए इसने जोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 34 है, राधा कृष्णन आयोग ने भारतीय उच्च शिक्षा में किसकी सिफारिश की थी, बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसने किसकी, इसने स्वायत्ता की, स्वायत्ता की, ठीक है, ऑप्शन बी आपका स्वायत्ता की क्या करती है, सिफारिश करता है। राधा कृष्णन आयोग जो भारतीय उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, इसमें क्या होनी चाहिए, स्वायत्ता होनी चाहिए, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 35 है, राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय शिक्षा में किसकी जरूरत पर जोर दिया था, खेल पर, तर्क शक्ति पर, धर्म पर, विज्ञान पर। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमने पहले ही बताया, इसने क्या भारतीय जो शिक्षा है उसमें विज्ञान को सर में किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 36, राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय के लिए किसे महत्वपूर्ण माना, तो भारतीय जो क्या है, शिक्षा है, ठीक है, भारतीय शिक्षा में विश्वविद्यालय के लिए किसे महत्वपूर्ण माना था, राधाकृष्णन आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, व्यक्तिगत विकास को, शोध और आविष्कार को, या प्रतिस्पर्धा को। तो किसको क्या था, हमने बताया बार बार शोध की हम बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब आपको क्या हो गया है, ये पूरी तरह याद हो गया, शोध, रिसर्च को, शोध पत्र को, शोध और आविष्कार पे कोई बल देता है, ठीक है, हायर एजुकेशन में। क्वेश्चन नंबर 37 है, राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय के लिए किस प्रकार की शिक्षा का सुझाव दिया था, बताओ, केवल विश्वविद्यालय स्तर की, कौशल आधारित शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, या धार्मिक शिक्षा। तो किस पर इसने बल दिया था, तो कौशल आधारित शिक्षा, ठीक है, क्या होनी चाहिए, स्किल आधारित होनी चाहिए, ठीक है, स्किल पे उन्हें शिक्षा कैसी दी जानी, ऐसी शिक्षा का निर्माण करना चाहिए जिससे उनमें क्या किसी न किसी स्किल का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। ऐसा राधा कृष्णन का क्या रहा, सुझाव रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 38, राधा कृष्णन आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों को किस प्रकार का प्रशिक्षण की आवश्यकता है, मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण, शिक्षण कला प्रशिक्षण है, प्रशासनिक शिक्षण। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा 38 का, तो क्या हो जाएगा, शिक्षण कला और प्रशिक्षण पे इसने बल दिया था, ठीक है। जो क्या है, जो शिक्षण कला है और प्रशिक्षण है उस पे बल देता है विश्वविद्यालय स्तर पर, कौन, राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जिसे आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके लिए, राधा कृष्णन आयोग ने भारतीय उच्च शिक्षा के लिए किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता बताई, बताइए, इसने जो उच्च शिक्षा है उसके लिए किस प्रकार के सुधार होनी चाहिए, उसकी कमियों को दूर करके उसमें क्या क्या ऐसी कमियां हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है, और क्या कर सके, उनमें हम क्या कर सके, एक अच्छा शिक्षा प्रणाली का क्या कर सके, विकास कर सके या उसे विकसित कर सके। तो कम खर्चीली शिक्षा होनी चाहिए, सार्वजनिक निजी भागीदारी होनी चाहिए, शोध और अध्ययन में गुणवत्ता होना चाहिए। नेक्स्ट है केवल सामान्य शिक्षा। तो इसने क्या बोला, जो विश्वविद्यालय लेवल पर, जो विश्वविद्यालय स्तर पर जो शोध होगा, ठीक है, उसके अध्ययन में क्या होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके लिए, राधा कृष्णन आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय में किसे विशेष महत्व देने की सिफारिश की थी, किसे दी थी, बताइए मुझे, भाषा शिक्षण को, अनुसंधान और विकास को, समाज सेवा को, राजनीति को। तो बताइए 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, अनुसंधान और विकास को, ठीक है, अनुसंधान मतलब रिसर्च, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इसने क्या किया था, महत्व दिया, उसकी सिफारिश की, और उसमें विकास की ये क्या करता है, बात करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके लिए, राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय के लिए किसे सुधारने के लिए सिफारिश की थी, बताइए फटाफट, प्रशासनिक और शैक्षणिक ढांचा, छात्रवृत्ति प्रणाली, खेलकूद के आयोजक,
और धार्मिक शिक्षा। क्या राइट आंसर हो जाएगा 41 का? बताइए मुझे। तो प्रशासनिक और शैक्षणिक ढांचा, ठीक है, इसने क्या किया था विश्वविद्यालय आयोग ने? इसने अगर विश्वविद्यालय स्तर पर क्या किसी अगर कोई कमी है, उस कमी को सुधारना है, तो किसको सुधारना है? प्रशासनिक और जो शैक्षणिक ढांचा है, ठीक है, जो प्रशासन है, विश्वविद्यालय का प्रशासन है, जो हाँ शिक्षा की ढांचा है, कैसी शिक्षा है, उसमें क्या करना है? उसे सुधारना है। उस पे इसने क्या की? सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके लिए। क्या पूछा है? पूछ रहा है कि राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय के लिए किस प्रकार के पाठ्यक्रम की सिफारिश की थी? बताइए। जो राधाकृष्णन आयोग है, इसने भारतीय शिक्षा या भारतीय विश्वविद्यालय के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम उसमें सेलेक्ट किया गया था? विज्ञान और गणित पर आधारित होना चाहिए, साहित्य पर आधारित होना चाहिए, बहुआयामी होना या उन्नत होना चाहिए, या ऐतिहासिक पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? जो विश्वविद्यालय आयोग है, राधाकृष्णन आयोग है, इसने बोला कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बहुआयामी होनी चाहिए, बहुत सारे आयाम उसमें क्या होनी चाहिए? संलग्न होनी चाहिए, और एक उन्नत पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो राधाकृष्णन आयोग है, उसने भारतीय विश्वविद्यालय में क्या क्या पाठ्यक्रम का कैसा होना चाहिए? बहुआयामी पाठ्यक्रम होना चाहिए, और उसमें उन्नत पाठ्यक्रम भी उसने शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके लिए। राधाकृष्णन आयोग ने किसे भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना था? बताओ। किसे इसने माना भारतीय शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा? तकनीकी शिक्षा, कला शिक्षा, पेशेवर प्रशिक्षण या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो किसे माना इसने? आपको पता है, तकनीकी शिक्षा को, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन है, जो टेक्निकल एजुकेशन है, देखो आज शिक्षा के साथ आप क्या पढ़ रहे हो? आईसीटी का प्रयोग आपका हो रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए। आप शिक्षण में श्रव्य और दृश्य साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। विजुअल एड्स का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। डायस्कोप का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर अप्रोच, हार्डवेयर अप्रोच, इनका प्रयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि शिक्षा को क्या बनाया सके? और अधिक उन्नत बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44 आपके लिए। राधाकृष्णन आयोग ने किसे भारतीय विश्वविद्यालय में लागू करने की सिफारिश की थी? एकल पाठ्यक्रम हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका है शोध पत्रिका और प्रकाशन हो गया। थर्ड ऑप्शन है आपका क्या? योग्यता आधारित शिक्षण हो गया। फोर्थ ऑप्शन है व्यावसायिक शिक्षा होगा। तो बताइए मुझे कि राधाकृष्णन आयोग ने किसे भारतीय विश्वविद्यालय में लागू करने की सिफारिश की थी? तो उसने शोध पत्रिका और प्रकाशन, शोध पत्रिका और प्रकाशन, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके लिए। राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय में किसके लिए बजट बढ़ाने की सिफारिश की थी? अब देखो बजट अगर आप इजी है, अब आपको बिल्कुल हलवा लग रहा है, तो ऑप्शन ए शोध आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके लिए। राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय उच्च शिक्षा में किसकी भूमिका बढ़ाने के लिए सिफारिश की थी? तो किसकी भूमिका बढ़ाने के लिए सिफारिश की थी इसने? हमने पहले बताया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आपका क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय पहचान या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या बढ़ावा देने के लिए, उसकी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए राधाकृष्णन ने भारतीय उच्च शिक्षा में क्या किया था? इसका विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके लिए। राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय में किसे प्रमुख रूप से लागू करने की सिफारिश की थी? बताइए मुझे। 47 का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय मूल्य और संस्कृति। राष्ट्रीय मूल्य और संस्कृति पे इसने क्या किया? प्रमुख रूप से क्या दिया? इसे बल दिया, इसे लागू करने के लिए बात कही, इसकी सिफारिश की, और इसकी कमियों को दूर करने की इसने क्या कही? अपनी रिपोर्ट में संलग्न किया था। क्वेश्चन नंबर 48 है। राधाकृष्णन आयोग के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों में किसकी कमी थी? बताइए। जो राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट आती है, उसमें उसमें ऐसा क्या था? उसमें लिखा गया था कि भारतीय विश्वविद्यालय में किन कमियों को देखा जा सकता है? तो इन्होंने बोला कि राष्ट्रीय मूल्य की, बताओ मुझे। इनने क्या कहा कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है वो राष्ट्रीय मूल्य पर आधारित है, लेकिन जो यहाँ की शिक्षा है, जो यहाँ की विश्वविद्यालय है, उसमें किसकी कमी है? उसमें कमी है विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे की। किसकी कमी है? विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे की। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 49। पूछा है राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय में किसकी विशेष सिफारिश की थी? बताओ। तो किसकी? तो अब बार बार आपको रट गया है, ठीक है। किसकी? अच्छे शोध को बढ़ावा देना, ठीक है। अच्छे शोध को बढ़ावा देना, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आज का आपके लिए 50। पूछा हुआ है, क्या पूछा है? राधाकृष्णन आयोग ने
क्वेश्चन आ गया एक। हाँ, राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय के लिए किस तरह के बदलाव की आवश्यकता जताई? तो इसने किस तरह के बदलाव, आपको पता है कि आर्थिक और प्रशासनिक सुधार, जो विश्वविद्यालय आयोग है उसमें आर्थिक और उसका क्या प्रशासनिक सुधार पे इसने क्या की, बदलाव की आवश्यकता जताई थी। तो ये हमने जो पहला टॉपिक था आपका क्या, जिसे राधाकृष्णन आयोग कहते हैं, 1948 में इसकी क्या होता है, गठन होता है। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। तो विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी इसे जानते हैं। इससे महत्वपूर्ण हमने क्या, 50 एमसीक्यूज के विथ एक्सप्लेन, ठीक है। अब कल से आपके लिए क्या, पुष्कर सर भी क्या करेंगे, अपना अमूल्य समय आपको देंगे आपके लिए, कहाँ, हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा करेंगे। जुड़ना है आपको, बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करने वाले हैं। आपके सपनों को साकार हम करेंगे, आपको जुड़ना है और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है, जो कोर्स परचेज नहीं कर पाते हैं, जो गांव क्षेत्र के दूर दराज एरिया में रहते हैं, उन विद्यार्थियों तक, उन साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप अपना यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।